गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना करवा चौथ का मतलब पहला वाला दिन है, रात है, कल करवा चौथ है। तो नियति ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया है और कहती है कि फिर मैं लगाने जाती हूँ मेहंदी, फिर तुम्हारे पैर पे अच्छी नहीं लग पाती थी, इसलिए मुझे 2 दिन पहले ही बिठा लिया है और मेरे पैरों पर मेहंदी लगा रही है। क्योंकि मतलब कोई ना कोई नियति को बुला लेता है। और ये मैं वीडियो बना रही थी और ये कृष्णा जी बैठे हैं, नियति बैठी हैं। तो मैं ना नियति से मेहंदी लगवा रही थी। तो क्या हुआ ना, रात ज़्यादा हो गई तो मेरे ये जो देख रहे हो ना आप, ये आधे पैर रह गए थे। मैंने नियति से बोल दिया इन पे फिर बाद में लगा देना। तो फिर नियति ने कहा ठीक है। फिर ना हम ये बाज़ार में गए थे, कुछ मतलब थोड़ा सा सामान वगैरह खरीदना था, तो हम वहाँ गए थे। और ये मेहंदी वगैरह लगाने वाली मतलब जो लेडीज़ वगैरह थी वो बैठी हुई थी। तो मैं सही से वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि जब से मेरा फ़ोन खोया ना मुझे बहुत डर लगता है ले लेकर। तो मैंने यहाँ पे ये करवे वगैरह ये बिक रहे हैं ये, और ये सुंदर सुंदर ये थाली वगैरह मैंने पूछी थी कितने की, तो उन्होंने 250 की बताई थी। तो मैंने चलनी लेके आई थी दुकान से, मैंने घर पे ही सजा ली थी। और थाली वगैरह का टाइम नहीं मिल पाया, मैंने नहीं सजा पाई क्योंकि मेरे पास ग्लू गन वगैरह नहीं थी। और ये मैं बहुत कम मेकअप वगैरह का सामान बस पूजा के लिए ही लाई थी मैं, मतलब जो इस पर मतलब पूछते हैं रख के, और मैं सामान नहीं लेके आई। तो बाकी की मेहंदी जो रह गई थी वो नियति अब लगा रही थी। और क्योंकि आधे पूरे मतलब आगे के पूरे आधे पैर हो गए थे और वो छूट भी गई है मेहंदी जो मतलब पहले लगाई थी हमने। और ये है जो हमारे रूम के बराबर में ही रहती है अक्षता, छोटी सी बेबी, और ये उसकी मासी है। ये विवान परेशान करता रहता है, इसको छेड़ता रहता है, खेलता रहता है उसके साथ। तो आपको तो पता है मैं किराए पे रहती हूँ, तो फिर मतलब मेरी पड़ोसन है, ये पड़ोस में ही रहती है। तो नियति ने मुझे बोला था कि मम्मी हाथों पे लगवा लेना शाम को, लेकिन मैंने हाथों पे नहीं लगवाई क्योंकि पैर ही पूरे नहीं हुए थे, तो हाथ पे कहाँ से लगवा लेती। और नियति की थी तबीयत ख़राब, थोड़ा बुखार सा हो रहा था, और ये जो कान के नीचे मतलब बहुत सूज गया था, इस वजह से मतलब मैंने मना कर दिया, हाथ पे मत लगाओ। दूसरे दिन लगवाई थी मैंने, तो हाथों पे सही से मतलब जैसी भी लगे ठीक ही लगाई थी। तब भी गुस्सा कर रही थी, तुम सरवा लेती हो हाथ, मतलब हमेशा ऐसे ही करवाती हो, दूसरों को बोल देती हो लगा दो, पर अपने हाथों पे सही से नहीं लगवाती हो, तो गुस्सा कर रही थी। और इधर मैं बना रही हूँ सुबह का खाना। आज है करवा चौथ, सो सबके लिए हैप्पी करवा चौथ। और आई होप सो कि आपकी करवा चौथ भी बहुत अच्छे से मने और हमेशा आप खुश रहो। मैं भगवान से और माता रानी से यही दुआ करती हूँ। और इसमें ना मतलब जो ज्वारे रखे थे ना माता के, इसमें मैं दही जमाती हूँ। और सुबह के टाइम मैंने बनाए थे आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, और इन सब के लिए रोटियां सेक दी थी। और मैंने सोचा शाम के लिए कढ़ी चावल पुए और जो भी बनता है वो बनाती हूँ। और ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं लेट के, और मैं वीडियोस बना रही थी। और ये रही मेरे हाथों की मेहंदी, मैं आपको दिखा नहीं पाई, रात को मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो ऐसी रची है, खूब अच्छा कलर आया मेरी मेहंदी का। और पैरों की तो बहुत ही अच्छी लगाई थी नियति ने, और पैरों की मेहंदी बहुत अच्छी रची है, बहुत अच्छे से। और मैंने नहा धो के सोचा कि मैं लाव बिच्छू वगैरह दबा लेती हूँ। तो ये वाले बिच्छू हमारी नंद ने भेजे थे, छोटी वाली नंद ने। तो वो हमेशा ही मेरे लिए बिच्छू भेजती है, क्योंकि उनकी सास ना कीर्तन करती हैं, तो उनके लिए मतलब कीर्तन में हमेशा अच्छा है, तो उन्हीं से ख़रीद के देती हैं वो। और मैंने ना कांसे के बिच्छुए दबा रखे थे, तो मैंने अब की बार भी सोचा था कि मैं कांसे के ही बिच्छुए दबाऊंगी। मैं एक पहनती हूँ, क्योंकि दो मेरी उंगलियों में नहीं रुकते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी उनका और टॉप से ऊपर का मतलब छूट जाता है, कभी वो टूट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो मैं एक दबाती हूँ। और ये वाले बिच्छुए ना सच में मुझे बहुत पसंद आए थे, इसलिए एक भी अच्छे लग रहे थे। और मैं नहा के बैठी हूँ, तो मैंने मैक्सी और लोवर डाल दिया था, पजामा। और पहली बार इतनी अच्छी मेहंदी लगी मेरे पैरों पे, मैंने शादी में भी नहीं लगाई थी। शादी में तो खैर क्या ही करा था मालूम नहीं। तो
मैं वीडियो भी नहीं देखती, वीडियो मेरी अब पता नहीं क्या है, मैं फिर बताऊंगी कभी आपको, वो छोड़ो। ये विवान बैठे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैंने ना पूजा की मतलब तैयारी करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा पहले कर देती हूँ, उसके बाद में कपड़े वगैरह पहनूँगी, क्योंकि आज मैं पहनने वाली हूँ नियति का लहंगा, जो अभी 6-7 महीने पहले जो हमारे घर में शादियाँ थी, नियति ने जब ही खरीदा था। मतलब नियति के चाचू और बुआ ने दिलवाया था। और ये मैंने चौक पूरा था, चावल के आटे से भी पूर सकते हैं, उससे अच्छा बनता है। और ये ऐसे ना मेरी मम्मी गांव में बनाती थी, तो वो बहुत सुंदर बनाती है। मैं नहीं बना पाती इतना सुंदर, क्योंकि गांव में मतलब आदत रहती है। यहाँ पे मैं कभी मतलब ज़्यादा चौक वॉक नहीं बनाती, तो मुझे आदत नहीं है। कभी पूजा वगैरह करती हूँ तो ही। तो ये पटले के ऊपर मैं चौक बना रही थी। और ये स्वास्तिक बनाए मैंने। ये पीले कलर की चुन्नी थी, इस पर मैंने माता रानी का, करवा चौथ माता का फ़ोटो लगा लिया था, तस्वीर लगा ली थी। और ये करवे में मैं चावल भर के रखती हूँ, मतलब लोटे में मैं चावल भर के रखती हूँ, इस करवे में मैं जल भरती हूँ अर्घ देने के लिए। और मैंने क्या किया ना, जितना सामान था मैंने रखा पूजा में। फिर बुधवार था ना, तो मैं कपड़े चेंज करके फिर बुध बाज़ार गई थी। तो ये नियति का लहंगा ना मेरे वैसे तो फिट आया, लेकिन थोड़ा सा लूज है, तो पीछे से मैंने पिनअप करवा लिया था नियति से। और ये नियति के पापा पीछे बैठे हैं। आज वो गए नहीं थे, तो मतलब कटिंग वगैरह करा के आए थे और मेहंदी लगवा के आए थे, तो वो गए नहीं थे। तो मैंने लहंगा पहना था। और मैंने ना ये जो इयररिंग्स पहन रखी है ना, ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, पर नियति ने बोला कि दूसरी डाल के देखो, तो ये वाली मैंने पहन ली थी। और नियति ने मेकअप वगैरह कर दिया था, तो इसके पापा बहुत हंस रहे थे, कह रहे थे आज तो बहुत अच्छी लग रही है। तो ये मैं पूजा के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे मैंने ऐसे सजाया, देखो आप कैसे सजाते हो। और ये जो अक्षता है ना, उसकी मम्मी है जो बराबर में रहती है हमारे घर के, तो उन्होंने लहंगा वगैरह पहना था। और ये माला से ना पोस्टर जो नीचे कथा लिखी होती ना, वो छुप गई थी, तो मैं वो माला को उठा के वो कथा पढ़ रही थी। मेरे पास किताब नहीं है, तो मैं अब खिलाऊंगी। और पूजा करके ना हमने तुलसी माता पे जल चढ़ा लिया था। और फिर जब हमने शाम को दोबारा से फिर मैं मतलब लहंगा निकाल दिया था, उसके बाद फिर मैं बाज़ार गई थी। बाज़ार मैंने आपको बोला कि थोड़ा सामान मेरे पास था, उसके बाद थोड़ा सामान मैं और लेके आई थी बाज़ार से मेकअप का। और इधर मैंने कपड़े चेंज करके कर लेती हूँ तैयारी खाना बनाने की। तो मैंने पुए बनाए थे और कढ़ी बनाई थी, चावल बनाए थे, पूरियाँ बनाई थी और कचौरियाँ बनाई थी। मीठे और नमकीन दोनों तरह के पुए बनाए थे। ये कचौरी के लिए मैंने आलू रख रखे हैं। और फिर ये है शाम का, जब मैंने खाना वगैरह बना लिया था, जब हम अर्घ देने जा रहे थे, चाँद निकल आया था 9 बजे के करीब, 9 सवा 9 बजे के करीब चाँद निकल आया था, 9:30 बजे। तो फिर ऊपर तीसरी मंजिल पे हम गए थे, क्योंकि हाँ हम पहली मंजिल पे रहते हैं, दूसरी मंजिल पे और लोग रहते, तीसरी मंजिल पे हम गए थे। तो वहाँ जाके हमने पूजा की थी, लेकिन वीडियो सही से नहीं बन पाया था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं जल्दी में थी थोड़ा। ये नियति के पापा खड़े हैं और मैं हूँ। वो तो कृष्णा ने बनाया, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे ना, तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से कृष्णा से बोला नहीं ये वीडियो कुछ नहीं बनाना, बस मैं पूजा करके और जल्दी से आ गई थी। और ये चाँद दिख रहा है ना, यहाँ से साफ दिखता है। और ये जो हमारी मतलब पड़ोस में रहती है वो है। और नियति ऊपर ही चली गई थी और मैं लहंगा उठा के आ रही हूँ नीचे को उतर के जीने से, तो बहुत डर लग रहा था। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। बाय।